हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। हम अपनी प्राण शक्ति के बल पर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे भी हमने आज तक जो भी अचीव किया है, जो भी खोया है, जो भी पाया है, वो सब हमारे मन का ही तो खेल है। पर आप सोच रहे होंगे यदि ऐसा है तो फिर हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर ये जो शक हम करते हैं, जो संदेह करते हैं या अपने ऊपर जो विश्वास नहीं करते, यही तो हमें बीमार करता है। इसलिए हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता। आपने कभी किसी जंगली जानवर को देखा है? वो जब भी बीमार होते हैं या उन्हें कोई चोट लगती है या उन्हें कोई जख्म हो जाता है तो उनकी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हैं और उनके बारे में हमने बहुत पढ़ा भी है कि जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखकर, उस परम शक्ति पर विश्वास रखकर, अपनी प्राण शक्ति के बल पर अपने बड़े से बड़े रोग को ठीक किया है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद ही ठीक कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप बीमार हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर और उस परमात्मा पर अटूट विश्वास करना होगा। अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो, अटूट विश्वास कि तुम्हारा ठीक होना संभव है। जो शक्तियाँ मुझे बीमार या कमज़ोर बना सकती है, उससे बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, उससे बड़ी शक्ति मेरे अंदर है, जिससे मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ पॉजिटिव माइंड से सोचें कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो बीमारी हमारे शरीर में रह ही नहीं सकती। मन में उम्मीद और अटूट विश्वास के बल पर हम बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ यह सोचने और मानने लग जाते हैं कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो हमारे माइंड में पॉजिटिव केमिकल पैदा होने लग जाते हैं जो हमारी बीमारी को हील करने लग जाते हैं और बीमारी हमारे शरीर से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को हील करने के लिए अपने अंदर के इन्वायरमेंट को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। रिसर्च कहता है कि जो भी बीमारी हमारे अंदर है उसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। 99% बीमारियां या तो हमारे ब्रेन से पैदा होती है या हमारा ब्रेन उसको प्रमोट करके आगे पहुंचाता है। तो जब हमारे अंदर का इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है तो हम उदास होते हैं, हम तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट ख़राब होने लग जाता है, हमें किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, हमारा शुगर बढ़ने लग जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होने लग जाती है। और जब हमारा अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है तब हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं और हमारे अंदर प्रेम की भावना आती है, दया की भावना आती है और ऐसी भावनाएं होने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है और वो सभी बीमारियां जिन्होंने हमारे शरीर के सभी पार्ट पर कंट्रोल कर रखा है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और हमारा शरीर खुद को हील करने लग जाता है और वो सभी बीमारियां हमारे शरीर से जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, लोगों को माफ़ करना सीखो। जब तक हम लोगों को अपने मन से मुक्त नहीं करेंगे, हम स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोगों को अपने मन से मुक्त करके, आज़ाद करके अपने मन को शांत करें और आगे बढ़ें। मन की ये आदत होती है कि वो सभी नेगेटिव विचारों को अपने अंदर रखता है और इन्हीं नेगेटिव विचारों की वजह से हम तनाव में रहने लग जाते हैं और इसी तनाव के कारण हम बीमार होने लग जाते हैं। क्या हम कभी भी अपने घर में पुराना कचरा 1 या 2 दिन से ज़्यादा रखते हैं? नहीं ना। तो फिर हमने अपने मन के अंदर इतने सालों से क्यों कूड़ा और कचरा जमा कर रखा है? अगर हमें पूरी तरीके से स्वस्थ होना है तो हमें उन लोगों को माफ़ करना होगा। हमें हृदय से, हमें दिल से उन लोगों को, उनकी कही हुई बातों को, उनके अपमान को माफ़ कर देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन हम लोगों को माफ़ कर देंगे, उनकी कही हुई बातों को अपने दिल से निकाल देंगे, उसी दिन से हमारा शरीर खुद को हील करने लग जाएगा। इसलिए अपने मन में और दिमाग में किसी की कही हुई बातों को मत रखिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट, वर्तमान में जीना शुरू करिए। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वर्तमान में रहना होगा कि भविष्य में जीने से सिर्फ तनाव और चिंता ही बढ़ती हैं। जब हम भविष्य में रहते हैं तो हम अपने वर्तमान के पल को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। जो भी बीमार है उसे अपने आप से वर्तमान में बातें करनी चाहिए और ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। जब आप इस तरीके से अफर्मेशन करते हैं कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, तो आपका माइंड ऐसे केमिकल बनाने लग जाएगा जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
वर्तमान में रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन करना है। आप दिन में कम से कम 5-10 मिनट के लिए ध्यान जरूर करें, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, हम अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, और वर्तमान में रहने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। इसलिए अगर आप वर्तमान में रहना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा। आप दिन में 5-10 मिनट के लिए टाइम निकालिए और मेडिटेशन करिए। 5वां पॉइंट, हमेशा धन्यवाद का भाव रखिए। उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, जो भी आपके पास है, उन सभी चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो कितने लोगों को नसीब भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा धन्यवाद का भाव रखिए। ये आपके मन और शरीर के लिए औषधि का काम करेगा। आशावादी बनिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जब आप परमात्मा को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी मनचाही चीज़ें या जो तुम चाहते हो उसे परमात्मा तुरंत पूरी करता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, अपने आप से प्यार करें, परमात्मा को धन्यवाद दें, अपने आप पर और उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।